नमस्कार। मैं आपको बहुत करता हूँ प्यार। आपने कभी सोचा क्या है उसकी पहचान, जिसे हम कहते हैं आत्मा श्रीमान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मा की पहचान कैसे करें और कैसा है उसका स्वभाव। तो आइए आपके साथ बड़ी सहजता के साथ शुरू करते हैं आत्मा की स्वाभाविक यात्रा को। इसके पूर्व इसे हमें परिभाषित करना जरूरी है। हम जानते हैं कि परिभाषा प्रश्न पैदा करती है। प्रश्न यह है कि आत्मा किसे कहते हैं और आत्मा है क्या। मैं कहना चाहता हूँ कि आत्मा पुरी में प्रवेश पाते ही जिसका फैलाव संख्या की दृष्टि से असंख्य अगिनत होता है, या फिर जो पुनर्जन्म के उद्देश्य से आत्मा पुरी में प्रवेश करता है, उसे हम आत्मा कहते हैं। और आत्मा है क्या, इस सवाल का जवाब है आत्मा एक अति सूक्ष्म वायरस या फिर सजीवता की पहचान ही आत्मा है। यहाँ पर आत्मा पुरी की बात आई है। आत्मा पुरी शब्द, यह शब्द आत्मा और पुरी से मिलकर बना है। पुरी का अर्थ है नदी, निवास स्थान, और आत्मापुरी का अर्थ है आत्मा का निवास स्थान। आत्मा का निवास स्थान क्या है, तो वह शरीर है। वह शरीर है जिसने आत्मा को पहली बार धारण किया है। हमारा शरीर का भी आत्मा ने पहली बार धारण किया और दूसरी बार धारण करना पुनर्जन्म का प्रमाण है। पुनर्जन्म के उद्देश्य से ही हमारे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, और वह उस वक्त प्रवेश करती है जिस समय हमारी आयु 10 वर्ष की होती है। 10 वर्ष के पूर्व वो प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। मरने के बाद आत्मा का 3 परिणाम एक अलग विषय है, उसमें मैं बताऊंगा। इस वक्त ये समझना है कि आत्मा 10 वर्ष की आयु में ही हमारा शरीर यानी आत्मा पुरी में प्रवेश करती है। 10 वर्ष तक बच्चा जो है अबोध होता है, माता पिता के आदेश के अनुसार काम करता है। उसको हम नाबालिग कहते हैं। 10 वर्ष तक बच्चा नाबालिग होता है और उस वक्त कुछ भी अपराध कर दे
अगर वो अपशब्द बोलता है, गाली बकता है, मारता है, कुछ भी करता है तो हम उससे आनंद लेते हैं, उस पर गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन यह जानकारी का अभाव है कि हमारे समाज में नाबालिग को जेल भेजा जाता है। जेल, वो जेल जाने वाले कौन है? बालिग हैं, सब के सब बालिग हैं। 10 वर्ष में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उस वक्त उसको प्रवेश होते ही उसका फैलाव असंख्य अनगिनत में होता है। हमारे शरीर में जितनी आत्माएं हैं उसको गिनती नहीं किया जा सकता है। एक तिनका भर इतने भी, यानी एक बूंद खून में, ब्लड में कितनी आत्माएं हैं इसकी गिनती नहीं की जा सकती। इसीलिए तो इसको आत्मा पूरी कहा गया है। आत्मा का निवास सारी आत्माओं का, यह शरीर जो है एक ब्रह्मांड की तरह है और ब्रह्मांड में एक संसार है जो आत्मा का संसार है। जैसे ब्रह्मांड के भीतर संसार है, कितने जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उसका भी गिनती नहीं किया जा सकता, तो हम संसार कहते हैं। इसी तरह से हमारा शरीर आत्मा का संसार है और उतना जो है उसमें उतनी आत्माएं रहती हैं और सभी आत्मा एक विचार के, एक स्वभाव के, एक आदत और लक्षण के, सबों में एक तरह के गुण होते हैं और सब वो सब का जो है उसमें विकास होता है। प्रवेश करते ही और असंख्य में फैलाव होते ही उनका विकास शुरू होता है। और विकास शुरू होना हम कैसे समझते हैं कि विकास हुआ? उनका जो है विकास के बाद वो कीटाणु का रूप धारण करते हैं, जिसको हम बीज कहते हैं, और वो सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। और जब वो परिपक्व होते हैं, कब तक परिपक्व होते हैं? 4 वर्ष में। 10 वर्ष के बाद 14 वर्ष में वो परिपक्व हो जाते हैं, तब वो बाहर निकलने की स्थिति में आ जाते हैं। और बाहर निकलते हैं, जिस समय निकलते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। जब स्त्री पुरुष संबंध बनाता है, बीच में कोई अगर बाधा भी पहुंचाए तो रुकने वाले नहीं, जब तक के पूरा कीटाणु बाहर नहीं आ जाता तब तक नहीं रुक सकता। और ये एकता का प्रतीक है। ऐसी एकता में आनंद है, परमानंद है। इसी तरह की एकता हमारे देश, हमारी दुनिया में इसकी आवश्यकता है। जिस दिन कोई देश अगर इस तरह से एक सूत्र में बन जाए तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और पूरी दुनिया अगर एक सूत्र में बन जाती है तो फिर दुनिया नरक नहीं स्वर्ग हो जाएगी। ये एकता का परिणाम है। हमें आत्मा से भी सीख की जरूरत है। और 14 वर्ष के बाद, माने 10 वर्ष से 14 वर्ष तक, 10 वर्ष तक बच्चा माता पिता के अधीन, उनके कहना सुनते हैं, उनके कहना मानते हैं, उनके अनुकूल चलते हैं। लेकिन 10 वर्ष के बाद जो है कुछ अपने विचार को उस पर प्रभाव डालते हैं कि माँ हमको कह रही है, सही में गलत है कि सही है, कुछ न कुछ उस पर गौर करते हैं। और ये करते करते 14 वर्ष के बाद वो अपनी सोच में अपनी आदत और आचरणों को धारण करने लगते हैं। फिर माँ बाप का उन पर नहीं चल पाता और उसके बाद वो 14 वर्ष के बाद बालिग होते हैं। 14 वर्ष के बाद जहाँ 15 वर्ष हुआ वो बालिग हो गए। और जिसको नाबालिग हम कर रहे हैं, जिसको जेल भेज रहे हैं, अपराध का बढ़ावा दे रहे हैं अज्ञानता के कारण। बालिग नाबालिग की पहचान की वजह से
अपराध बहुत आज बढ़ते जा रहे हैं। हम देखते हैं, जेल में भी मैं गया हूँ, वहाँ एक जुगलैन कहा जाता है जिसमें नाबालिग रहते हैं। अरे नाबालिग है वो तो सब बालिग है, वो अपराधी है, उनको एक तरह से अपराध करने की छूट दी जाती है। इतने समय तक आप 18-20 साल तक के आप अपराध कर सकते हैं, कोई रोक नहीं, आपको सजा भी नहीं होगी। ये विडंबना है समाज की, अज्ञानता की। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अरे इसको जाने, आत्मा को जानना जरूरी है, साहित्य को समझना जरूरी है, धर्म को समझना जरूरी है। ये सब साहित्य धर्म के वजह से ऐसा हो रहा है। और इससे आगे मैं जो कहने जा रहा हूँ, जब आत्मा कीटाणु के रूप में जिस वक्त आती है आत्मा, तो वो जब स्त्री पुरुष का संपर्क होता है तो उसके स्त्री के गर्भाधान में प्रवेश करता है, उसमें एक का दुख आत्मा प्रवेश करती है, अधिकतर सिंगल आत्मा। वहाँ पर दोनों में रास्ता एक ही है, दोनों में अब क्या होता है तो वैज्ञानिक कारण है, लेकिन आत्मा एक ही दी जाती है। वो वैज्ञानिक कारण बहुत सारे हैं, मैं वैज्ञानिक की बात नहीं करता, मैं तो साहित्य की बात कर रहा हूँ। मुझे जो जानकारी मिली है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो उस वक्त वहाँ माँ के गर्भ में वो विकास करते हैं, 9 महीना तक उनकी एक अलग दुनिया होती है। और उस दुनिया से 9 महीने के बाद जब बच्चा बाहर आता है तो रोना शुरू कर देता है। उसको भय होता है कि हम कहाँ आ गए, कहाँ, किस दुनिया में थे, किस दुनिया में आ गए, अब यहाँ हमको क्या खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। वो असहाय होता है, इसलिए रोता है। और बच्चा को कुछ भी देता है तो लगता है कि मेरा भोजन है। और उसके बाद जो होता है आपके सामने है। बच्चे बड़े होते हैं, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, माँ है, पिता है, भाई बहन सबका ज्ञान कराता है। और फिर जब 10 वर्ष की आयु होती है तो उसके बाद की जो बातें हैं मैंने बताया, और इसके आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगली बार आत्मा की कुछ खास बातें हैं जो आत्मा 3 तरह की होती है, और आत्मा के विशेष जो है जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।